परमात्मा निर्विकल्प, निर्विचार, समाधिस्थ या फिर सुसुप्ति में या फिर जिन शब्दों का आपने ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है वो बिल्कुल भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा भार रहित होते हैं। और ये जो शब्द आप परमात्मा के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों में भार नहीं होता है, लेकिन शब्दों के अर्थों में या फिर उसके बाद जो भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, उनमें भार होता है। तो सतमार्ग पर चलने के दौरान आपको जो भी शब्द टकराते हैं वो परमात्मा नहीं होते हैं, वो बस आपकी सतमार्ग वाली एक यात्रा मात्र है। क्योंकि शब्दों में भार नहीं होता है, लेकिन भार तो शब्दों के अर्थ में होता है या फिर उसके बाद उन अर्थ को जानकर जो भावनाएं हमारे अंदर हो जाती हैं वो भार वाली होती हैं। और परमात्मा शब्द अतीत होता है, ये लाइन आपको भूलनी नहीं है। जो वास्तविक परमात्मा है, शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शब्दों में परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अब इन शब्दों के बारे में जानना ही नहीं चाहेंगे। ये आपकी सिर्फ अभी यात्रा है। आपने निर्विकल्प, सुसुप्ति, समाधि जैसे बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा किया हुआ है और इन शब्दों का जो अर्थ है वो वाली भावनाएं आपके अंदर बैठी हुई हैं। सतमार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो शब्दों के अर्थ को जान लेने के बाद जो भावनाएं जनरेट होती हैं वो आपको अपने साथ में नहीं चिपकानी है और जागृति के साथ आपको सतमार्ग पर आगे बढ़ना होता है। शब्द अतीत है, परमात्मा तो आपको शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। जागृति भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सुसुप्ति वाली अवस्था में भी चल रहे हैं तो वहां भी आप जागरूक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सुसुप्ति वाली अवस्था में आपको कोई अनुभव हो गया या फिर कोई अनुभूति हो गई और आप उसके ही लपेटे या फिर चपेटे में आ गए। परमात्मा बिल्कुल भार रहित होते हैं। आपके अंतकण में अगर कोई भी चीज फंस रही है या फिर आपको लपेट रही है, भले ही वो आपको थोड़ा थोड़ा भार रहित ही क्यों ना लग रही हो, उसके लपेटे में भी आपको नहीं आना है। परमात्मा पूर्ण रूप से भार रहित होते हैं। आज बाइक पंचर हो गई थी तो थोड़ा लेट मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। एनीवेज, एक महानुभाव का कमेंट आया था, क्या अभी तक कोई ब्रह्म अवस्था में पहुंचा? क्या तुम किसी ऐसे सत्पुरुष को जानते हो? क्या है कोई और जिसकी अंतरिम जागृति हुई हो या फिर खुद ही तुम्हें गुरु बनने की पड़ी हुई है? तो सत्पुरुष या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं वो बताने की चीज नहीं होते हैं और जो अंतरिम जागृति होती है वो भी बताने की चीज नहीं होती है। दोनों के लिए साधक के भीतर पात्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी क्या करोगे आप जानकर कि कोई सत्पुरुष है या नहीं, या फिर किसी की अंतरिम जागृति हुई है या नहीं, या फिर मैं खुद ही गुरु बन रहा हूँ या फिर मैं नहीं बन रहा हूँ। इस तरह का ज्ञान इकट्ठा करने वालों के लिए इस चैनल पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो सतगुरु से 72,000 खरब किलोमीटर दूर है। इस चैनल पर इस तरह के कमेंट करके मेरा या फिर अन्य जो वास्तविक साधक हैं उनका समय खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान इकट्ठा करना है, सतपुरुष का एड्रेस चाहिए आपको, तो इस पूरी दुनिया में बहुत सारे आध्यात्मिक कारोबारी हैं, आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं। मैं किसी सतपुरुष को नहीं जानता हूँ और अगर मैं जानता भी हूँगा और आपको अगर मैं बता भी देता हूँ तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम कुछ और है। आपको दूसरे के बारे में जानने की पड़ी है। सबसे पहले आप जरा अपने आप को जान लें। आपको पता लगना चाहिए कि आप कितने गहरे पानी में हैं। सिर्फ गहरे पानी में ही नहीं हैं आप। वो जो पानी है वो पाताल लोक वाला पानी है, वो आर्टिफिशियल किसी टैंक वाला वाटर नहीं है। पाताल लोक वाले पानी में अभी आपका अंतकण चल रहा है, वहीं टहल रहा है। एक कॉल सुनते हैं जिसमें कहीं ना पहुंचने वाले या फिर श्रापित बुद्धि वाले लोगों ने जो कमेंट करके इस चैनल के साधकों का या फिर मेरा या फिर अपना समय खराब किया है, उनके बारे में क्या कहते हैं एक महानुभाव। हेलो, हाँ गुरु बंधु, नमस्कार। जय श्री महाकाल। पुणे से बोल रहा हूँ, उत्तम शेला। हाँ गुरु बंधु, अभी एक आपका वीडियो देखा, उसमें कुछ किसी ने गलत कमेंट किया था, तो उसका आप वीडियो में उल्लेख कर रहे थे बार बार। तो ऐसे लोगों का वीडियो में आप उल्लेख मत कीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कीमती टाइम है, अनमोल टाइम है। ऐसे लोगों के लिए इतना टाइम मत दीजिए। आप अपनी जो कर रहे हो आगे करते रहो। ऐसे लोगों जो भूखने वाले कुत्ते तो बहुत रहते हैं, लेकिन हत्ती अपनी चाल नहीं बदलता। ऐसा आप आगे चलो, कि भूखने वाले तो बहुत रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को पहला ये बुराई का ही सामना करना पड़ता है। तो ये इनके लिए इतनी अहमियत मत दे दो आप कि या ऐसा है, इनको कोई मतलब क्या बोलते हैं उसे,
क्लियरेंस देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। ये अध्यात्म से इनको कुछ ग का म पता नहीं है और ये लोग गुरु ज्ञान दूसरे को देते हैं, तो इनकी औकात भी नहीं है कि किसे अध्यात्म कहते हैं, ये ही पता नहीं है। इसलिए ये लोग ये ना ऐसे ही टोकते रहते हैं। तो इनको ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, आप अपना काम चालू रखिए अच्छे से और अच्छा चल रहा है, अच्छा लगता है वीडियो सुन के, समझ में आ रहे हैं सब। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री महाकाल। तो सुना आपने, बहुत सारे लोगों का जो अंतकरण है वो उनके संस्कारों की वजह से हद तक डैमेज हो चुका है कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष से या फिर वास्तविक सत्य से साफ साफ चूकने वाले हैं। और देर दुरुस्त अगर ऐसे लोगों को वास्तविक सत्य का भास हो जाता है कि मैं कितनी बड़ी चीज चूकने वाला हूं, तो फिर उसके बाद ऐसे लोगों का रोने से भी कुछ नहीं होता है, हंसने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने अपने निम्न स्तरीय संस्कार या फिर निम्न स्तरीय ज्ञान या फिर श्रापित बुद्धि के द्वारा बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया होता है, भले ही कमेंट के जरिए पहुंचाया हो या फिर शब्दों के जरिए ही क्यों ना पहुंचाया हो। ये कुछ वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अध्यात्म हमारे अंडर में है, अध्यात्म हमारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाली है और रहेगी भी नहीं, क्योंकि तुम इसके लायक कभी थे ही नहीं। और तुम्हारा अब भुगतानों का दौर चलने वाला है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तुम लोग अब भुगतान ही करते रह जाओगे और वास्तविक सत्य को प्राप्त करने की पात्रता रखने के लिए या फिर उस मार्ग पर चलने के लिए किस हिसाब से जो वास्तविक सत्य होता है भुगतान एक्सेप्ट करता है, इसका अभी तुम्हें अंदेशा नहीं है। वास्तविक सत्य की लीलाएं अभी तुम लोगों को पता नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जो वास्तविक सत्य है, जब किसी साधक को वो छू लेता है तो फिर उसके भीतर एक अलग ही लेवल की तड़प उत्पन्न हो जाती है। वास्तविक सत्य उसे पूर्ण रूप से मिलते भी नहीं है और उसका आकर्षण खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक सत्य होता ही इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो वास्तविक सत्य पर चलता है उससे पंगा लेने वाले या फिर उनसे उलझने वाले या फिर उनसे तर्क वितर्क करने वालों का जो फ्यूचर होता है, भले ही वो किताबी ज्ञान के बल पर उससे उलझने की कोशिश कर रहे हों या फिर श्रापित बुद्धि के बल पर उससे उलझने की कोशिश कर रहे हों, वास्तविक सत्य या फिर सतमार्गियों से उलझने वालों का जो हस्र होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। एनीवे, ये अराजक तत्व जैसे लोग या फिर ये श्रापित बुद्धि वाले लोग कुछ भी अपने मन से कमेंट कर दे रहे हैं, जैसे कि पता नहीं इनके हाथ से अब क्या जाने वाला है। 101% तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ जाने वाला है। जो भी लोग अध्यात्म का कारोबार करते हैं उनका अब माइक्रो स्पीड के हिसाब से पतन होने वाला है। चर्चाएं कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के लोग जिन्होंने बहुत लंबे समय से अध्यात्म का कारोबार किया है, आम जनता को भटकाने का या फिर उलझाने का काम किया है, धीरे धीरे इन लोगों की बुद्धि श्रापित हो जाएगी। ये जो भी काम करेंगे उल्टा ही करेंगे, इनको अब कोई पूछेगा ही नहीं। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन टाइम बर्बाद जरूर होता है और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। मैं चाहूँ तो इस तरह के लोगों के कमेंट्स ब्लॉक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अंतिम गुरु मेरे गुरु हैं, जो कि काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। और ये कोई बकवास नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये वास्तविक सत्य है। ब्लॉक भी मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन अपने आप ही काम जरूर हो जाएगा। कुछ लोग इतने ज्यादा अभाग्यशाली होने वाले हैं, इतने ज्यादा बेचारे वो फ्यूचर में बनने वाले हैं कि भले ही आज तक वो किसी चीज से चूके हों या फिर ना चूके हों, लेकिन वो वास्तविक सत्य से चूकने वाले हैं। नमस्कार। Silent scan. 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 Silent scan.